हेलो एवरीवन, हिंदू पता आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जिसमें हमें दिया गया है कि एक 50 हर्ट्ज 1450 आरपीएम वाली स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में 24 स्लॉट दिए गए हैं। इस मोटर के लिए हमें सिंगल लेयर वाइंडिंग के संयोजन, इसके कनेक्शन करने हैं और इसका जो है डेवलपमेंट डायग्राम हमें ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसका कैलकुलेशन कैसे होता है। और तो सबसे पहले हमें कॉइलों की संख्या निकालनी होगी, क्योंकि यहाँ पर हमें सिंगल लेयर वाइंडिंग दिया गया है, इसलिए हम कॉइल की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। कॉइल की संख्या के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसमें हम जानते हैं कि स्लाइड्स की जो हमारे स्लॉट्स की संख्या है, अब स्लॉट्स की संख्या हमें कितनी दी गई है, 24 दी गई है। तो 24 स्लॉट्स हैं और इसमें हमें सिंगल लेयर वाइंडिंग करनी है। तो हम देख लेते हैं इसका कैलकुलेशन। कॉइल की संख्या निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। कॉइल की संख्या इक्वल्स टू स्लॉट्स की संख्या बटे 2। जितनी भी स्लॉट्स की संख्या है उसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब हमारे पास स्लॉट्स की संख्या यहाँ पर 24 दी गई है, तो 24 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर हमें जो कॉइल से बनानी होंगी वे 12 कॉइल यहाँ पर हमें तैयार करनी होंगी। ओके, अब यहाँ पर देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में दिया गया है जो गति दी गई है हमारी आरपीएम राउंड पर मिनट दिए गए हैं 1450 दिए गए हैं। तो 1450 की हम तुल्यकालिक गति 1500 आरपीएम कर लेते हैं। सेकंड, यहाँ पर हमारी जो तुल्यकालिक गति होगी वह होगी 1500 आरपीएम। ओके, अब यहाँ पर हमें पोल्स की संख्या निकालनी गई। ये जो हमें डेटा दिया गया है उसके लिए हमारे पास कितने पोल्स होंगे, तो पोल्स की संख्या निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास। पोल्स की संख्या इक्वल्स टू F मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइडेड बाय N। F यहाँ पर हमें दिया गया है 50 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइडेड बाय N जो है यहाँ पर हमारा तुल्यकालिक गति जो होती है वह N से डिनोट करते हैं हम नंबर ऑफ रोटेशन। ओके, इस 0 से ये 0 कैंसिल होगा, इस 0 से इस 0, 5 एकम 5, 5 3 15, 3 एकम 3, 3 चौके 12। तो हमारे जो पोल्स होंगे वह 4 पोल होंगे। यहाँ पर जो 4 स्लॉट्स हैं उसके लिए हमें 4 पोल की आवश्यकता होगी। अब पोल्स यदि हमारे पास 4 पोल है तो पोल पिच कितनी होगी, तो पोल पिच हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर पोल पिच का फॉर्मूला होता है हमारे पास स्लॉट्स की संख्या बटे पोल की संख्या, पोल्स की संख्या। अब स्लॉट्स की संख्या कितनी दी गई है हमारे पास, 24 दी गई है। तो 24 डिवाइडेड बाय पोल कितना निकला अभी हमारा 4, तो इट्स मीन 6 पोल पिच होगी। अब पोल पिच क्योंकि 6 होगी तो सिंगल लेयर वाइंडिंग के लिए पोल पिच सामान्यतः विषम संख्या में होनी चाहिए। यहाँ पर देखने वाली बात यह कि ये सम संख्या है, 6 जो है हमारी सम संख्या है। अब यदि हम पोल पिच 6 रखते हैं तो सम होने पर हमारा जो एक स्लॉट जो होता है वह रिक्त रह जाता है, इसलिए हम पोल पिच जो है 5 रखेंगे। अब कॉइल थ्रो हमारा जो होगा 1 से 6 में होगा। यदि पोल पिच 5 रखेंगे तो हमारा कॉइल थ्रो होगा 1 से 6, 1 to 6। ओके, देन अब यहाँ पर हमें निकालना होगा प्रति पोल प्रति फेज कॉइल की संख्या। एक पोल में और एक फेज में हमारा जो कॉइल की संख्या होगी वो कितनी होगी, यहाँ पर हम देख लेते हैं। प्रति पोल प्रति फेज कॉइल की संख्या निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास कॉइल की संख्या बटे फेजों की संख्या मल्टीप्लाई बाय पोल की संख्या। ओके, तो कॉइल की संख्या कितनी है हमारे पास, हमने यहाँ पर निकाला 12। तो यहाँ पर 12 डिवाइडेड बाय फेज कितने हैं हमारे पास, 3 फेज। यहाँ पर क्या दिया गया है, 3 फेज वाइंडिंग करनी है हमें। 3 मल्टीप्लाई बाय पोल की संख्या कितनी है हमारे पास, 4। तो 4, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 एकम 4, 4 एकम 4, इट मीन्स 1 आया।
मतलब जो हमारे प्रति पोल में प्रति फेज में कॉइल की संख्या होगी 1 होगी। इट मीन्स यह जो हम वाइंडिंग बनाने जा रहे हैं वो हमारा कैलकुलेशन करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है सिंगल लेयर। ओके, तो यहाँ पर हमारे लेयर की संख्या आई है 1। ओके, देख लेते हैं हमारा जो वैद्युतिक अंश होगा वो कितना हुआ प्रति स्लॉट। वैद्युतिक अंश तो फॉर्मूला होता है 360 मल्टीप्लाई बाय पोल्स के जोड़ों की संख्या। बटे स्लॉट्स की संख्या। तो इसको देख लेते हैं हम 360 मल्टीप्लाई बाय पोल्स के जोड़ों की संख्या हमारे पास है 2 डिवाइडेड बाय स्लॉट्स की संख्या है 24। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 12 एकम 12, 12 तिया 36 और 1 जीरो का 0। एडमेंट यह जो एंगल होगा वह 30 डिग्री होगा। वाइंडिंग बनाने के पहले सबसे पहले हम इसकी टेबल्स बना लेते हैं। वाइंडिंग का जो डायग्राम है, डेवलपमेंट डायग्राम बनाने से पहले हम सबसे पहले इसका एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे यह बहुत ही आसान हो जाता है। तो हम यहाँ देख लेते हैं, हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। कॉइल की संख्या, जैसे हमारे 24 स्लॉट्स हैं तो कॉइल की संख्या हमने निकाली थी, कितनी थी हमारी 12 कॉइल्स थी। यहाँ पर हमने देखा था कैलकुलेशन में 12 कॉइल थी। ओके, तो यहाँ पर हम कॉइल की संख्या लिख लेते हैं हम 1 कॉइल, 2, एडमेंस ये हमारी 12 कॉइल्स हो गई हैं। अब इनको हमें कौन कौन से स्लॉट से निकालना है इसको हम देखेंगे। तो कॉइल कौन से स्लॉट से जाएगी सबसे पहले, तो हमने यहाँ पर देखा था कि जो हमारा पोल पुश जो था वो 6 था। एडमेंस से 1 से 6 में जाएगा, पहले स्लॉट में रहेगा और फिर उसके बाद वो जो आएगा वो छठे स्लॉट में जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, पहला जो कॉइल रहेगा हमारा फर्स्ट कॉइल वो हम पहले स्लॉट में डालेंगे, देन वहां से छठे स्लॉट में वह पहला कॉइल जाएगा। ठीक, अब इसके बाद बहुत ही आसान हो जाता है। एक ट्रिक लेते हैं हम, एक के बाद एक को गैप देते हैं हम, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15, 15 और 2 17, 17 और 2 19, 19 और 2 21, 21 और 2 23। एडमेंट्स जो कॉइल दूसरी कॉइल होगी, जो पहला सिरा होगा उसका वह तीसरे स्लॉट में जाएगा, तीसरी कॉइल का पहला सिरा जो होगा वह 5वें स्लॉट में जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 2-2 का गैप देकर लिख लिया है। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। अब पहला सिरा तो जैसे तीसरे में चला गया, अब यहाँ पर हमने क्या किया था 1 और 2 3, इसी तरह से यहाँ पर करेंगे 6 और 2 8। तो यहाँ पर 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, 18 और 2 20, 20 और 2 22, 22 और 2 24। अब यहाँ पर आकर हमको थोड़ा सा सावधानी रखनी होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे 24 स्लॉट्स हैं और 24 स्लॉट यहाँ पर हो गए हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे 1 हो गया, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। इट मीन्स यहाँ तक हमारे 24 तक हो गए, लेकिन यहाँ पर कुछ स्लॉट्स मिसिंग है। यहाँ पर हम थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो 1 और 2 है नहीं, यहाँ पर 1 के बाद डायरेक्ट 3 है और 3 के बाद डायरेक्ट 5 है, 4 नहीं है। इट मीन्स 5 के बाद यहाँ 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 12 है, इस तरह से पूरी है। तो यहाँ पर हमारा जो मिसिंग स्लॉट था वह कौन सा था, दूसरा। तो यहाँ पर 2, देन 3 के बाद 4। तो इस तरह से हमारा कॉइल किस किस स्लॉट से जाएगी ये हमारा टेबल यहाँ पर बन गया। अब यहाँ पर देखते हैं हमारे, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा हमारे पास जो फेस की संख्या है वो 3 है और पोल्स 4 हैं। इट मीन्स हम उन जो हमारे पोल्स हैं उसको हम लिख देते हैं, पहला फेस A, दूसरा फेस B और तीसरा फेस C। इस तरह से हमारे 3 फेस हो जाएंगे। अब इसके पोल्स जब हमको बनाना होंगे तो उसको हम दे देंगे A1, A2, A3 और A4। इस तरह से फेस B के भी 4 पोल होंगे, B1, B2, B3, देन B4। इसी तरह से C के भी 4 पोल होंगे, C1, C2, C3 और C4। तो इनको हमें इस टेबल में जमाना है यहाँ पर कि कौन सा स्लॉट का कौन सा पोल बनेगा, कौन से फेस का। तो यहाँ पर हम पहला फेस जो देते हैं वह A देते हैं, A, दूसरा फेस C, देन तीसरा फेस B। तो ACB के
सीक्वेंस में हम इसको पूरा जमा देते हैं, ए सी बी, देन अगेन ए सी बी, ए सी और बी। ऐसा पोल, तो पहला जो पोल था, पहला ए है इसलिए इसको A1, दूसरा ए है तो A2, तीसरा ए है तो A3, चौथा ए है तो A4। तो इस तरह से फेस ए के हमारे 4 पोल यहाँ पर मिल गए हैं। इसी तरह से पहला बी है तो B1, B2, B3, देन B4। ओके, तो इस तरह से हमारा सेकंड फेज भी तैयार हो गया और उसके 4 पोल हमें यहाँ पर मिल गए हैं। लेकिन अब यहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात होती है कि सी जो पहला सी है उसको हम C4 देंगे। ओके, देन C1, C2, देन C3। तो इस तरह से हमारे ये चारों पोल हमें मिल गए हैं और तीनों फेज भी हमें मिल गए हैं। 3 फेज हमने देखे थे, A B C से उनको डिनोट किया है। तो इस तरह से हमारी जो तालिका वाइंडिंग है वह कंप्लीट हो गई है। अब हमें यहाँ से पता चल गया है कि जो पहली कॉइल होगी वह पहले स्लॉट में और छठे स्लॉट से होकर निकलेगी और उसका जो फेस होगा A1 होगा। देन उसका जो दूसरा पोल होगा A2 होगा, जो कहां पर मिलेगा हमें 7वें से 12वें में। देन A3 जो होगा वो हमें मिलेगा 7वीं कॉइल में, जो 13वें स्लॉट से 18वें स्लॉट में होगा। और A4 जो होगा वह हमारा 10वीं कॉइल जो होगी वह 19वें स्लॉट से 24वें स्लॉट के बीच में होगी। अब इसी तरह से हम एक ग्रुप तथा फेज संयोजन का भी डायग्राम बना लेते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं हमारा फेज जो है ए, फेज ए, फेज बी और फेज सी। तो इस तरह से अब यहां पर हमारे पोल हैं, तो यहां पर हम 4 पोल बना लेते हैं। ये हमारा A1, देन यहां हमारा A2, देन ये हमारा A3, देन ये चौथा पोल होगा हमारा A4। इसी तरह से फेज बी में भी हम 4 पोल बना लेते हैं, B1, B2, B3, देन B4। इसी तरह से जो हमारा लास्ट फेज है C, उसको भी C1, C2, C3, देन C4। ओके, अब यहां पर हम दे देते हैं पहली जो कॉइल थी हमारी, देखिए पहले स्लॉट से और छठे स्लॉट तक। ओके, जब A2 कौन से था 7वें स्लॉट से 12वें स्लॉट में, तो यहां पर 7 लिख देंगे, देन यहां पर 12 लिख देंगे। A3 जो था हमारा 13 स्लॉट से 18वें स्लॉट में, तो यहां पर 13 लिखेंगे, देन यहां पर 18 लिखेंगे। देन हमारा जो A4 था पोल A 19वें से 24वें स्लॉट में। ओके, तो इस तरह से ये हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं फेज बी की, तो 5वें स्लॉट से 10वें स्लॉट में, तो यहाँ पर 5वां स्लॉट, देन 10, देन B2 है हमारा 11वें से 16वें में, देन B3 जो है हमारा 17वें से 22वें में, देन B4 है हमारा 23वें से 4वें में। इसी तरह से हमारा जो लास्ट फेज है सी को हम देख लेते हैं। C1 जो था हमारा 9वें से 14वें में, 9th एंड 14। देन C2 फेज था हमारा 15 से 20 में, 15वें स्लॉट में और 20वें स्लॉट में। देन C3 जो था हमारा 21वें से दूसरे में, और C4 जो था हमारा तीसरे से 8वें स्लॉट में था। ओके, अब यहां पर हम इसको कनेक्शन कर देते हैं, फेज का संयोजन कर देते हैं, कनेक्शन कर देते हैं। तो यहां पर हमारा फेज यहां से लीड निकली है। ओके, अब हम ये देखते हैं कि यदि हमारा फेज दूसरे, ये हमारा लेफ्ट हैंड हो गया, ये हमारा राइट हो गया, ये लेफ्ट हैंड देन राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड देन राइट हैंड, देन लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड। तो इस तरह से ये लेफ्ट राइट हो गया। अब हम देखते हैं यहां से हमारा करंट गया, इधर से होते हुए यहां से निकला, तो राइट हैंड से निकला है, तो राइट हैंड से निकला है तो अगली कॉइल में राइट हैंड में ही जाकर जुड़ेगा। इस तरह से अब यहां से निकलेगा, इधर से होते हुए गया, देन यहां से लेफ्ट हैंड से निकला है, तो जब लेफ्ट हैंड से निकलता है तो लेफ्ट हैंड में ही जाकर जुड़ता है, तो यहां पर जुड़ गया। देन निकलेगा कहां से, राइट हैंड से निकलेगा, तो राइट हैंड से निकला है तो कहां पर जुड़ेगा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड में ही जाकर वह जुड़ेगा। देन राइट हैंड से बाहर होकर यहां पर बाहर हो जाएगा। ओके, तो इसी तरह से यहां पर भी लेफ्ट राइट है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, लेफ्ट साइड राइट साइड, देन लेफ्ट राइट, लेफ्ट देन राइट। तो यहां पर भी हमारा फेज बी जो था वो यहां से निकला है, इधर से गया, 5वें स्लॉट से गया, 10वें से बाहर निकला, राइट साइड से,
देन अब ये हमारा जो फेस सी था, इसमें भी यहाँ इसी तरह से लेफ्ट राइट हम इसे कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा फेज एम संयोजन का जो डायग्राम था वह कंप्लीट हो गया। अब इन दोनों टेबल्स की सहायता से हम हमारा जो डेवलपमेंट वाइंडिंग का डेवलपमेंट डायग्राम है उसको ड्रॉ करें। तो अब हम यहाँ पर डेवलपमेंट का जो डायग्राम है वो बनाने जा रहे हैं, और हमारे पास क्योंकि 24 स्लॉट्स दिए गए हैं इसलिए हमने यहाँ पर 24 स्लॉट्स ड्रॉ कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर टेबल की सहायता से यहाँ पर हम हमारा जो कॉइल है वह बनाने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जो हमारा फेस ए है वह पहले स्लॉट से और छठे स्लॉट में जा रहा है। तो यहाँ से हम पहले स्लॉट में जाएगा, देन यहाँ से छठे स्लॉट में यहाँ पर एक कॉइल ड्रॉ कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देन कहाँ जा रहा है ये? छठे स्लॉट से बाहर हो रही है ये कॉइल। अब हम दूसरा पोल था हमारा उसकी बात करते हैं। तो 7वें से 12वें में, 7वें स्लॉट से और 12वें स्लॉट में जा रही है दूसरी चौथे नंबर की कॉइल। तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। देन तीसरा जो फेस है हमारा A3, वह हम देख रहे हैं। A3 जो फेस है 13वें स्लॉट से 18वें स्लॉट में, इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम। देन जो हमारा चौथा पोल था A4, वो हम देख रहे हैं 19वें स्लॉट से 24वें स्लॉट में, हमारे 10वें नंबर की कॉइल। ओके, तो 19वें स्लॉट से 24वें स्लॉट में चलते हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो पोल थे वह तैयार हो गए। इस पोल को हम दे देते हैं A1, देन A2, देन A3, देन A4। तो हमारे 4 पोल मिल गए हैं। अब ये जो हमारा डायग्राम था कनेक्शन वाला, इस डायग्राम की सहायता से हम इसमें कनेक्शन कर देंगे। तो हमारा जो फेस था, लीड कहाँ से निकल रही थी? फर्स्ट नंबर पॉइंट से। तो यहाँ से भी लीड निकलेगी, इसमें कनेक्ट कर देंगे। यहाँ से हमारा A1 यहाँ गया करंट, देन इधर रोटेट होते हुए इधर रोटेट हो रहा है। देन अब हम देख रहे थे कहाँ से निकलेगा? छठे कॉइल से बाहर निकलेगा और कहाँ जाएगा? 12वीं में सीधे। तो छठी कॉइल से बाहर निकलते हुए सीधे कहाँ गया? वो 12वीं कॉइल में गया। अब 12वीं कॉइल कहाँ है? यहाँ पर है हमारे पास। यहाँ से बाहर होकर इधर रोटेट होते हुए यहाँ इस डायरेक्शन में जा रहा है। देन अब हम टेबल देखते हैं। यहाँ 12वीं कॉइल से होते हुए कहाँ से निकला था? 7वीं कॉइल से बाहर, और 13वीं कॉइल में वह गया था अंदर। तो यहाँ से बाहर 7वीं कॉइल से बाहर हो रहा है। यहाँ से इस डायरेक्शन से होते हुए यहाँ इस डायरेक्शन से। अब हम देख रहे थे कहाँ निकला था? हमारा 18वीं कॉइल से बाहर हुआ था और 24वीं कॉइल के अंदर गया था। तो यहाँ पर हमारी 18वीं कॉइल ये रही, सॉरी 18वां स्लॉट ये है। 18वें स्लॉट से होकर सीधे 24वें स्लॉट में एंटर हुआ था। स्लॉट में एंटर हुआ इस डायरेक्शन से होते हुए। देन यहाँ से बाहर निकल जाएगा 20वें
19वें स्लॉट से बाहर हो गया था। यहाँ हम देख रहे थे 24वें स्लॉट से एंटर होकर जो है 19वें स्लॉट से बाहर हो गया था और यहाँ पर हमने इसे छोड़ दिया था। इस तरह से हमारा पॉइंट दूसरा बन गया। तो इस तरह से हमारा फेज ए की वाइंडिंग हमने जो है कंप्लीट कर ली है। अब फेज बी की बात करते हैं हम यहाँ पर। तो फेज बी के लिए हम येलो कलर लेंगे। अब फेज बी में हम देख रहे हैं जो हमारी पहली कॉइल थी, फेज बी के लिए तीसरी कॉइल थी जो हमारे 5वें स्लॉट और 10वें स्लॉट से होते हुए बाहर गई थी। तो यहाँ पर हम इसमें भी देख रहे हैं हमारी इस टेबल में ग्रुप और फेज संयोजन में भी देख रहे हैं 5वें से 10वें में गई थी। तो हम इस तरह से इसमें भी 5वें से 10वें, देन दूसरा हमारा 11 से 16 में, देन तीसरा जो था हमारा 17 से 22 में और चौथा 23 से चौथे में। इस तरह से हमारे 4 पोल कंप्लीट हो गए थे। तो हम सबसे पहला हमारा जो है B1 जो पोल है हमारा 5वें से 10वें स्लॉट में। तो 5वें स्लॉट से अब जो दूसरा पोल था हमारा, दूसरा पोल हम देखते हैं B2 जो था हमारा 11वें स्लॉट से 16वें स्लॉट में था। इसको हम ड्रॉ करते हैं। अब जो तीसरा पोल है हमारा वह 17वें स्लॉट से 22वें स्लॉट में है। अब जो हमारा चौथा पोल है वह है 23वें स्लॉट से चौथे स्लॉट में। तो यहाँ पर 23वें स्लॉट चौथे स्लॉट में। इसी तरह से अब गया था ये चौथे स्लॉट में। तो इस तरह से हमारे 4 पोल कंप्लीट हो गए हैं। ये जो है हमारा B1, B4। ओके, तो इस टेबल की सहायता से अब हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमारी लीड निकल रही है 5वें स्लॉट से, तो 5वें से 10वें में गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा 5वां स्लॉट है। यहाँ पर हम इसकी लीड निकाल देते हैं। डायरेक्शन में अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से बाहर निकलेगा 10वें स्लॉट से, 10वें स्लॉट से निकलेगा और 16वें स्लॉट में अंदर जाएगा, एंटर होगा। तो 10वें स्लॉट से हम बाहर कर देंगे इसे। और अंदर कहाँ जाएगा हमारे, ये 16वें स्लॉट में एंटर होगा। तो इस डायरेक्शन से होते हुए यहां से ये बाहर होगा, देन यहां से 16वें स्लॉट से एंटर होकर 11वें स्लॉट से बाहर हो जाएगा। ओके, तो यहां पर हमने देखा था इसके डेवलपमेंट डायग्राम में कि यहाँ 11वें स्लॉट से वह 17वें स्लॉट में एंटर होगा। जो फेज होगा वह 11वें स्लॉट से बाहर होगा, देन यहां से इस तरह से यहाँ 22वें स्लॉट से बाहर हो जाएगा। तो 22वें स्लॉट से बाहर हो रहा है, 17वें स्लॉट से एंटर हुआ। यहाँ हम देख रहे हैं 17वें स्लॉट से एंटर हुआ और 17वें स्लॉट से एंटर हुआ और 22वें स्लॉट से बाहर हो गया और फिर सीधे कहाँ गया, चौथे स्लॉट में गया। ओके, यहाँ 22वें स्लॉट से बाहर होगा, देन 22वें स्लॉट से कहाँ जा रहा है हम देख रहे हैं यहाँ पर सीधे चौथे स्लॉट में। ओके, चौथे 22वें स्लॉट से 17वें स्लॉट से एंटर हुआ, यहाँ पर 17वें स्लॉट से एंटर होकर 22वें स्लॉट से बाहर हुआ, देन चौथे स्लॉट में गया। तो चौथा स्लॉट हमारा यहाँ पर है। ओके,
स्लॉट से बाहर होकर इस डायरेक्शन से होते हुए यहाँ चौथे स्लॉट में एंटर होकर अब हम देख रहे हैं चौथे स्लॉट से एंटर होकर 23वें स्लॉट में जाएगा सीधे। 23वां स्लॉट कहाँ पर है हमारा, ये रहा। ओके, यहाँ से ये इंटरकनेक्टेड रहेंगे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। ओके, यहाँ से मान लीजिए ये ऐसे एक लाइन जाएगी, ये इस तरह से, ये क्योंकि गोल रहता है। ओके, तो यहाँ से यह इससे जुड़ेगा, देन यहाँ से यह हमारा जो फेस था वह बाहर हो रहा है। ओके, यहाँ हमारा ये जो हमारा फेस बी था वह कंप्लीट हो गया है। अब हम फेस सी की बात करते हैं। तो फेस सी में क्या दिया है हमें, 9वें स्लॉट से 14वें स्लॉट में गया है सीधे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इस फेस के लिए हम ब्लू कलर यूज करेंगे। 9वें स्लॉट से 14वें स्लॉट में गया है सीधे। ओके, तो हम इसी तरह से इसे जो दूसरा पोल था हमारा C2 वह है 15 से 20 में। ओके, तो इसी तरह से 15 से 20 में एक कॉइल बना दें। यह हमारा दूसरा पोल तैयार हुआ है, यह C1 था, C2। देन तीसरा पोल हम देखते हैं जो है हमारा 21 से 2 में। तीसरा पोल हमारा C3 21 से 2 में है। तो 21वां स्लॉट यहाँ पर है हमारा, और जो सेकंड नंबर का स्लॉट है 2 वो यहाँ पर है। तो इस तरह से हमारे 4 पोल कंप्लीट हो गए हैं। यह है हमारा C1 सर। देन उसके बाद जो हमारा चौथा पोल है 3 से 8 में, यहाँ पर तीसरा स्लॉट ये है हमारा। तो इस तरह से हमने जो हमारा फेस सी था वो अभी ड्रॉ कर लेंगे। फेस सी जो था 9वें स्लॉट से 14वें स्लॉट में। ओके, तो 9वें से हमने लीड निकाली है, 9वें स्लॉट से। देन इधर से रोटेट होते हुए 14वें स्लॉट से बाहर हो गया। देन यहाँ से फिर 14वें स्लॉट से कहाँ गया, सीधे 20वें स्लॉट में। तो यहाँ से 14वें स्लॉट से हम सीधे गए 20वें स्लॉट में। देन 20वें स्लॉट से हम सीधे कहाँ गए हैं, 15वें स्लॉट में रोटेट किया। यहाँ से 20वें स्लॉट से रोटेट करते हुए 15वें स्लॉट से बाहर हुआ। देन कहाँ गया है, 21वें स्लॉट में। यहाँ से सीधे गया 21वें स्लॉट में। देन यहाँ से रोटेट होते हुए 21वें स्लॉट से कहाँ गया है, दूसरे स्लॉट में। तो यह C3 यहाँ पर भी हो रही है, दूसरे स्लॉट से होते हुए यहाँ आया है। अब दूसरे स्लॉट से कहाँ गया है, हम देख रहे हैं यहाँ पर टेबल में हमारा जो है दूसरे स्लॉट से सीधे 8वें स्लॉट में। तो दूसरे स्लॉट से रोटेट होते हुए 8वें स्लॉट में एंटर हुआ। देन 8वें स्लॉट से जो है रोटेट होते हुए कहाँ गया है, हमारे तीसरे स्लॉट से बाहर हो गया है। तो यहाँ से 8वें स्लॉट में हमारा एंटर होकर इस तरह से रोटेट होते हुए तीसरे स्लॉट से यहाँ पर हमने बाहर कर दिया। अब इसके कनेक्शन हम कर देते हैं। देन यहाँ पर इसको सीधे बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से हम इन्हें कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो था कनेक्शन हो गया, ये हो गया हमारा यहाँ पर, क्योंकि हमने C1 दिया था। देन यहाँ पर C2 हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके, इसी तरह से हमारा जो रेड फेस था, फेस A, उसको भी हम ले आएंगे।
इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। यहाँ से इस डायरेक्शन से होते हुए इस डायरेक्शन में यहाँ पर हमारा हो गया ये, क्योंकि हमारी लीड जो A1 से निकाली थी हमने, ये हमारा A2 हो गया। देन हमारा जो एक और फेस है, फेस B, इसको भी हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। यहाँ से होकर ये इस डायरेक्शन से ये हमारा होया B2। तो इस तरह से हमारी पूरी ड्राइंग जो थी वो कंप्लीट हो गई है। तो इसी तरह से हमें बनाना है। ओके, थैंक यू। यहाँ पर हमने कलर का उपयोग इसलिए किया है ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। आपको पूरा वर्क जो है पेंसिल से करना है, और रेड, येलो और ब्लू की जगह आप शेडेड या डैश वाली लाइन या सेंटर लाइन का उपयोग कर सकते हैं, छोटी या बड़ी लाइन या मोटी लाइन का, जिससे वह आपकी जो डेवलपमेंट डायग्राम है वह अच्छे से समझ में आए। थैंक यू वेरी मच।